बड़े स्पेस में मेरे साथ में हैं मेरे भाई बड़े भाई पन्नालाल जी और आप लोग राजेंद्र जी। तो चलिए हम चलते हैं छत के ऊपर से, देखते हैं नज़ारा, क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। और अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ नज़ारा है मेरे पीछे पीछे। तो देखिए शाम ढलती शाम के साथ नज़ारा बहुत ही तगड़ा है। और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कुल मिलाकर अब ढलती शाम के साथ ये खूबसूरत दृश्य और बढ़िया बढ़िया नगमों के साथ पन्नालाल जी कुछ सुनाएंगे। पन्नालाल जी क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा चश्मा लगा, इधर लगाओ, नहीं सबको दिखा के लगाओ। हाँ आज गोविंद भाई साहब हमारे काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिलना हुआ और आज एक ऐसा उत्सव है। आजीविका ब्यूरो को 20 साल हुआ और 20 साल बेमिसाल। और इस अवसर पे सभी जगह के पुराने लोग नए लोग आए और काफ़ी एंजॉय किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें ताज़ा हुई और काफ़ी मज़ा आया। और आज से 20 साल पहले राजीव जी, कृष्णा जी, इन लोगों ने ऐसा एक अदृश्य था जो मजदूरों के बहुत सारे मुद्दे थे और ये मुद्दे अगर ये संस्था शुरू नहीं होती ये बहुत सारे मुद्दे दबे रहते। और आज आजीविका ब्यूरो लाखों करोड़ों मजदूरों के साथ में काम करे और कितने सारे ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया। और आजीविका संस्था पूरे देश में इसका फैला हुआ है। और 2005 में कृष्णा जी और राजीव जी ने ये संस्था का शुरुआत की थी। और प्रवासी श्रमिकों के साथ काम करना, अगर ये प्रवासी श्रमिकों के साथ काम शुरू नहीं होता तो शहरों में बहुत सारे ऐसे मजदूरों की जो दिक्कतें और बहुत सारी समस्या और बहुत सारे ऐसे मुद्दे ये कभी सामने नहीं आते। और आज इस संस्था को काम करते करते राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग जगह पे काम करते हैं और लाखों करोड़ों ऐसे जो मजदूर हैं उन मजदूरों के साथ में काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो शहरों में जो मजदूर काम करते हैं और शहरों में क्या क्या दिक्कतें आती है और उनकी मजदूरों की ऐसी जो आवाज़ है जो शहरों में दब जाती है। और आजीविका ने एक 15-20 साल के इस प्रयास में ऐसे मजदूरों को तैयार किया, वो अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ने को तैयार हो गए। और ऐसे कई उदाहरण हैं और कई जो हमने 2007-8 में लोग जुड़े वो भी आज हमारे साथ में कनेक्ट है और उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो पुराने जो लोग थे शुरुआत के समय में, जो हम लोग उनको लीडर्स कहते हैं कि हमारा संगठन के लीडर है, तो आज ऐसे हजारों लीडर्स तैयार हुए। और ऐसे जो मजदूरों के मुद्दे, ऐसे मजदूरों के मुद्दे उठाना, सरकार में पैरवी करना और बहुत सारी ऐसी सरकार में जो स्कीम है वो भी मजदूरों को दिलाना। खास करके गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में बहुत जगह से अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, तो इतने मजदूर आते हैं और इन मजदूरों की इतनी सारी दिक्कतें होती है। उनके मूलभूत अधिकार है, उनके न्यूनतम मजदूरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर में उनकी कहीं की आवाज़ दब जाती है गोविंद भाई। और ये आजीविका ब्यूरो ने ऐसी आवाज़ को एक उजागर की है। आज मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो मुझे अहमदाबाद में 20 साल हो गए काम करते करते, और वहाँ पे ऐसे जो मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हमाली वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, घरघाटी है, बहुत सारे जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उनको संगठित करना और उनके अधिकार की पैरवी करना। और ख़ास करके जो गुजरात में BOCW बोर्ड, जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर उनके जो बोर्ड बना हुआ, तो उन बोर्ड को कैसे लोगों को बेनिफिट मिले, उनको फ़ायदा मिले। खास करके क्योंकि ये मजदूर आते हैं इनको इतना कोई ध्यान रहता नहीं है, वो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, गांव से सीधे नाके पे और नाके से पे साइड पे और साइड पे जब वापस इनका एक समय नहीं मिलता है तो हम लोग उनको जागरूक करते हैं। उनके जहाँ रहते हैं साइटों पे है, खुली बस्ती में, चालियों में जहाँ रहते हैं उन लोगों को जा के BOCW बोर्ड की जानकारी देना, उनसे जुड़ाव करना। और हमारे एक संगठन है बांधकाम मजदूर विकास संघ, और इस संगठन के थ्रू हम लोग एक CSC चला रहे हैं। और राजस्थान में तो उसको ई-मित्र बोलते हैं और गुजरात में CSC बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर और आके उनकी किसको डायरी बनानी है या कार्ड बनाना है या किसको बस पास निकालना है, किसको छात्रवृत्ति के फॉर्म पढ़ने हैं, किसको प्रस्तुति सहायक के फॉर्म पढ़ने, ये पूरा का पूरा हमारी ऑफिस में ही ये होता है। क्योंकि मजदूर श्रम भवन में जाता है उसको 500 रुपये की एक मजदूरी बिगाड़नी पड़ती है और अगर वो जाएगा तो उसका काम होगा या नहीं होगा।
हमारी ऑफिस में मजदूर आते हैं, उनको अच्छे से जानकारी देते हैं और उनको योजनाओं से जुड़ाव करते हैं और जुड़ाव करने के बाद और उसको बेनिफिट हम लोग दिलाते हैं। तो कोई सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग वहाँ शहरों में कर रहे हैं। और शहर में हमारे 3 ऐसे एक संगठन है, जो एक बांधकाम मजदूर विकास संघ, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, और दूसरा है हमाल सुरक्षा संघ, ये हमारे जो हमारे काम करते हैं लोडिंग अनलोडिंग उन लोगों का है, और तीसरा हमारा जो संगठन है कारखाना श्रमिक सुरक्षा संघ, ये जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में हमारा काम है। और हमारा जो काम है वो मूलभूत अधिकार है, उनके कोई पैसे अटक गए हैं या कोई ठेकेदार नहीं दे रहा है, तो हम लीगली कानूनी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से करते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में काफ़ी सारे ऐसे काम हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की गोविंद भाई कि अहमदाबाद में आजीविका के खुद का ऑफिस होगा, और बड़ी खुशी की बात है कि आजीविका ने जो 2005-06 में अहमदाबाद में शुरू की थी, तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आजीविका का एक हेड ऑफिस अहमदाबाद में बन गया है और हमारे छोटे छोटे सेंटर और अलग अलग जगहों पे सेंटर है। तो गुजरात में हमारी एक ऐसी छवि बन गई अच्छी, और गुजरात सरकार के सामने भी कहीं की एक खिड़की खुली है, एक संगठन है जो ऐसे मजदूरों के साथ में काम कर रहा है। और हमारा काम यही है कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को संगठित करना, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना और सरकार में पैरवी करना, ये हमारा काम है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो उन शोषित, पीड़ित और मजदूर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं, और उनका क्रियान्वयन के लिए हम लगातार 20 वर्ष हो गए, मुझे भी 20 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं युग दुख मैं युग शीश नवाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो ये हमारा काम है, माँ भारती के पुत्र हैं और हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान तो वही है जिसके अंदर इंसान बैठा है, एक सच्चा इंसान बैठा है जो हमेशा मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। इसी क्रम में आजीविका ब्यूरो परिवार, मुझे भी बड़ी खुशी है जिस प्रकार से अभी जो वखाण किया है, इस वखाण का मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि हमारी संस्था भी आजीविका ब्यूरो में जिस प्रकार से पन्नालाल जी ने बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिनों दिन प्रगति कर रही है। उसी प्रकार से सूरत में भी कर रही है, उसी प्रकार से मुंबई में भी कर रही है। हम चाहते हैं कि मज़दूरों के हित और कल्याण के लिए जितनी भी यूनियन बनी हुई है वो यूनियंस आगे आए, मज़दूरों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। ऐसा नहीं हो कि बस चाटते रहो। कब तक मज़दूरों को लूटते रहोगे, कसूटते रहोगे? जिस दिन मज़दूर जागेगा तुम्हारे अते पते भी नहीं नज़र आएंगे। समय रहते अच्छे काम करो, नेक काम करो, मज़दूरों का साथ दो, प्रवासी श्रमिकों की मदद करो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सही कह रहे हो गोविंद भाई। और दूसरा क्या, सरकार बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना बना तो लेती है, लेकिन उसको धरातल पे लागू करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो हमारा जो संगठन है वो धरातल पे जो मजदूर, जरूरतमंद मजदूर है उनके साथ में कैसे उन तक पहुँच बने, और ये जो सरकारें कायदा बनाती है वो कायदा कैसे धरातल पे उसका लागू हो और सही से उसका उपयोग हो, ये हमारा एक मकसद है। और ज़रूरतमंद जो मजदूर है उन मजदूरों तक कैसे पहुँचे और उनको हक अधिकार के लिए कैसे जागरूक करें। धन्यवाद और जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी, बहुत ही अच्छी बात हुई। और अभी देखिए बहुत ही सुंदर मीटिंग यहाँ पर चल रही है।